मुख्यमंत्री मौलवी कब से हो गए? कौन से मदरसे से फरागत है इनकी? इन्होंने कहाँ से कुरान पढ़ लिया, कहाँ से हदीस पढ़ ली? अरे भाई ये बात तो हम बताएंगे मौलवी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब को बहु विवाह से क्या वास्ता था और उनकी कितनी शादियां थी और बहु विवाह को वो कैसा मानते थे, ये तो हम बताएंगे ना। सीएम साहब थोड़े बताएंगे इस बात को। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं, शादियां इस्लाम में अय्याशी के लिए नहीं है। ये जो शादियां हैं एक या दो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर आपके अंदर एक औरत को भी पालने की क्षमता नहीं है, एक औरत को भी खिलाने की क्षमता नहीं है, तो आप एक भी शादी मत कीजिए। और अगर आप एक शादी करने के बाद किसी गुनाह में जाने का आपका खतरा है, आप एक बीवी से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और लगता है कि आप गुनाह में चले जाएंगे, गलत रास्ते पर चले जाएंगे, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसको भी खिलाने की क्षमता आपके अंदर हो, उसको भी पालने पोसने की क्षमता आपके अंदर हो, आप उसके भी सारे खर्चे उठा सकते हो। अगर नहीं तो फिर नहीं। तो इस्लाम में पॉलीगेमी ये जो है वो ऐसे ही नहीं है कि आप अय्याशी करो, जिस तरह हिंदू नेता मुसलमान बन के शादी कर लेते हैं और अय्याशी करते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो उसके कारण बताए हैं, वजह बताई है। एक बेवा औरत है, तलाकशुदा, आपने देखा होगा मोहम्मद साहब की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो आपने सबसे पहली औरत से जो शादी की उनकी उम्र 40 साल थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, और वो तलाकशुदा भी थी। यानी पहले उनके शौहर थे, उनसे छूट छुटाव हो गया था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली। तो इस्लाम जो पोलीगेमी की इजाजत देता है, दूसरे विवाह की इजाजत देता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उन तमाम कारणों को अगर मुसलमान समझ ले, या सीएम साहब समझ लें, या बीजेपी के नेता समझ लें, तो इसको छेड़ेंगे नहीं फिर वो। अच्छा। क्योंकि ये इंसानियत के नाम पर एक ऐसा अमल है। अगर एक औरत बैठी है और उसके खान पान का कोई इंतजाम नहीं है, उसका कोई वली वारिस नहीं है, और आप उसको सहारा दे देते हैं और आपके अंदर इतनी क्षमता है कि उसको पाल सकते हैं, पोस सकते हैं, आप उसको जो है वो सुख सुविधाएं दे सकते हैं जो उसको मिलनी चाहिए, तो आप कीजिए। इसलिए ये कहा गया है। के एस चौहान साहब, तर्क आपने सुना साजिद रशीदी का, जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नम्रता जी, बहुत ही नम्रता के साथ मैं आपके सामने अपना तर्क पेश करूंगा। जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, तो इनकी बातों में ही विरोधाभास था। उन्होंने फिर बोला कि मुस्लिम से ज्यादा तो हिंदू बहुविवाह कर रहे हैं, तो इसमें तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ से हो गई? जैसे कि आपने भी बोला कि 1.9 वो है और 1.3 इधर है, हिंदू हिंदू लोग कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे मेन बात